हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सर में। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरो चल रहा है। देखिए हम लोग 12 क्वेश्चन बना लिए हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है 482 फैक्टोरियल प्लस 572 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब अगर इस चीज़ को सोल्व करके, फैक्टोरियल को सोल्व करके, यहाँ भी फैक्टोरियल को सोल्व करके अगर उसको जोड़ा जाए तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। फैक्टोरियल सोल्व करने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी घटते क्रम में जाना है। जो नंबर दिया हुआ रहेगा वहाँ से घटते क्रम में जाना है और गुना में लिखना है। लेकिन यहाँ पे बताइए 482 फैक्टोरियल है तो इसको करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी वाला काम होगा। यानी इस ढंग से अगर हम सजा के लिखेंगे तो हमको लगता है कि पूरा बोर्ड या पूरा कॉपी भर जाएगा, लेकिन फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। आइए देखिए, एक ट्रिक है और वो ट्रिक से आप इसको बनाइए, बहुत जल्द बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे भी हम पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे। देखिएगा, आपको करना है कि ये 482 लिख के और 5 से भागा देना है। भाई अगर पिछला वीडियो देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। आप यहाँ से इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए एक बार। देखिए लिखा हुआ, अगर हम 5 से भागा दें तो 5 नामा 45, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भागफल लिखना है और भागफल जितना आएगा फिर उसको 5 से भागा देंगे, फिर जो भागफल आएगा फिर उसको 5 से भागा देंगे। यानी भागा कब तक के देना है? भागा जब तक के देना है तब तक आपका भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। समझ रहे हैं? एकदम भागा देते रहना है, जब तक के भागा देना है तब तक 5 से छोटा आपका भागफल नहीं आ जाए। अगर हम इसको 5 से भागा देंगे तो 5 45, यहाँ 3 बचा 2, तो बताइए 5 छक्का 30। ठीक है, शेषफल को छोड़ दीजिए, शेषफल को लेकर नहीं चलना, सिर्फ और सिर्फ आपको भागफल पे काम करना है। फिर हम इसको 5 से भागा देंगे तो कहीं ना कहीं ये 5 एकम 5 और 5 नामा 45। ठीक है, फिर इसको हम 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये 5 से भागा नहीं रहेगा, ये 5 से छोटा हो गया। ये जो भागफल आया वो 5 से छोटा हो गया। अब जहाँ भी 5 से छोटा होगा वहाँ हम रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको कट कर देना है। उसको क्या करना है? कट कर देना है। उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर दिख रहा है सबको जोड़ देना है। तो 96 और 19 और 3 जोड़िए, कितना होगा? 9 6 15, 15 और 3 18, 18 के 8, 1 बचा और 1 और 1 2 होता है। 2 और 9 कितना होगा? 11 होगा। यानी 118 गो जीरो इसमें मिलेगा। किसमें? तो 482 फैक्टोरियल में 118 गो जीरो मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 118 जीरो। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? 572। ध्यान दीजिएगा, 572 फैक्टोरियल। अब इसको 5 से भागा दे लीजिए तो हमको लगता है कि 11 पचे 55। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब 2 बचा यहाँ और यहाँ 2 है तो 22 हो गया। तो अगर हम भागा देते हैं 22 को 5 से तो 5 चौके 20, कहीं ना कहीं 114 आएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको छोड़ देना है। आपको भागा देना है जब तक के भागा लगे। जो शेष बचेगा शेष पे काम नहीं करना है। और भागा कब तक के देना है? जब तक के भागफल भाजक से छोटा ना आ जाए। ठीक, अब 5 से भागा दीजिए इसमें तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये 22 बार में लगेगा। 22 पचे दहोतल से। ठीक है, अब फिर इसको हम क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे तो 5 चौके 20। अब ध्यान दीजिए, ये 4 जो है ये 5 से छोटा हो गया कि नहीं? तो ये 4 में 5 से भागा तो लगेगा नहीं। अब रुक जाइए। अब आप क्या कीजिए कि बड़ा वाला नंबर को कट कर दीजिए। उसके बाद जो बचता है उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ दीजिए। 114 और 22 और 4 को आप जोड़ के यहाँ पे लिखिए कि इसमें कैगो जीरो है। यानी 572 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितना है? अगर आप देखिएगा तो आइए जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 4 10 के 0, 1 बचा। 1 और 2 3 होगा, 3 और 1 4 होगा। अब बताइए यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1।
यानी हम अगर देखें तो 572 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितना है, बोलिए 140 जीरो है। अब आपसे पूछता है कि यहाँ आया 118 जीरो और यहाँ आया 140 जीरो। अब बताइए अगर इस चीज़ को हम मैनेज करें तो लास्ट में जीरो की संख्या कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि जहाँ प्लस, अगर बीच में प्लस रहे, बीच में अगर प्लस रहे तो जिसका सबसे कम जीरो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे कम जीरो 118 को जीरो यहाँ है और 140 को जीरो यहाँ है, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा 118। ठीक है, पहला तरीका ये पहला तरीका है, बस इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा ब्लर हो गया है। आइए अब देखिए, ठीक है। अगर हम इसको दूसरा मेथड से देखें तो हमको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों नंबर को देखिए, लेकिन देखना है कब, जब प्लस में रहेगा तब। अगर गुना में रहेगा तो दोनों निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए गुना में दे देता, यहाँ प्लस हटा के और सिर्फ इसको गुना कर देता, तो हम इसको जोड़ देते 140 और 118, जो उत्तर आता जोड़ने के बाद, मतलब जोड़ने के बाद जो नंबर आता वही आपका उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गुना ना देके प्लस दिया है। अब प्लस वाला में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका सबसे कम जीरो आएगा वही उत्तर होता है। तो बताइए 118, 140, कहीं ना कहीं 118 आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर इसको और शॉर्ट बनाया जाए तो कैसे? तो जब भी बीच में प्लस रहे तो सिर्फ ये दोनों नंबर को आप कंपेयर कीजिए। ऐसा कुछ भी ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दुइगो नंबर दिया हुआ है फैक्टोरियल में, दो गुआव दे दे जोड़ के। आपको देखना है कि सबसे कम नंबर कौन है। देखिए हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, सबसे कम नंबर कौन है और उस नंबर को उठा लीजिए और उसको 5 से आप भागा दे दीजिए और 5 की संख्या आप निकाल लीजिए। अब जितना 5 आएगा उतना ही जीरो होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे रहता, देखिए यहाँ पे दे देता 420 फैक्टोरियल प्लस 370 फैक्टोरियल प्लस सिर्फ 20 फैक्टोरियल। अब बताइए, अब इस चीज़ को कहता कि बताओ सबको सोल्व करने के बाद लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो आपको सबको सोल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर फैक्टोरियल में कौन लिखा हुआ है। तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 20 फैक्टोरियल है, समझ रहे हैं। अब आप सिर्फ इसको आप भागा दे लीजिए, 20 को अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग भागा इसको नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो भागफल आया वो भाजक से छोटा हो गया, तो इसको हम भागा नहीं दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नंबर को काटेंगे यानी 4 गो। अब इतना देखिए, इतना बड़ा नंबर है, अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो लास्ट से 4 गो नंबर आए, 4 गो क्या आएगा, बोलिए जीरो आएगा। 4 को क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए इसको। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सेम पीछे वाला के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपको दे दिया है गुना। वो पीछे वाला क्वेश्चन था जोड़ का, लेकिन ये दिया है गुना में। तो गुना में आपको क्या करना होगा, ये दोनों नंबर का नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसका कितना जीरो आया और इसका कितना जीरो आया, दोनों को जीरो को जोड़ के अब आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका निकालते हैं, यानी 433 का। अगर हम 433 का निकालें तो 5 से अगर हम भागा देते हैं तो कहीं ना कहीं 5 8 40, 3 यानी 5 छक्का 30। क्या ये सही है? ठीक है। अब बताइए, शेषफल से बात नहीं करना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है आपको। फिर इसको 5 से भागा देंगे तो 16 पचे 80, 17 पचे 85, यहाँ 17 लिखेंगे। फिर इसको 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15। अब देखिए, अब तो ये छोटा हो गया, आप इसको बड़ा वाला नंबर को काट दीजिए। उसके बाद जो नंबर बचता है, यहाँ पे 1 मत लिखिए,
कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर कहिएगा एक कहाँ से आया, एक तो छुपा ही रहता है, लेकिन एक लिखना जायज़ नहीं होगा क्योंकि ये 0 की संख्या है ना कि 3 है। समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान दीजिए, सबको क्या करना है कि ऊपर वाला नंबर को जोड़ देना है। तो 17 और 3 20, 20 और 86 106, यानी हम देखें यहाँ पे तो 106 जीरो की संख्या कौन में है भाई, तो 433 फैक्टोरियल। अच्छा ये पहला, इसमें अगर हम आके देखते हैं तो 674 फैक्टोरियल है ना। अगर हम इसको 5 से भागा देते हैं तो कहीं ना कहीं 12 पचे 60, 13 पचे 65, यानी यहाँ लिखेंगे हम 13। उसके बाद यहाँ पे मेरा बचा कितना बाबू, 65, 65 और 2 67 होता है, यानी यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4 बचा। ये फैक्टोरियल मत लिखिए, हटा दीजिए, कन्फ्यूजन होगा। तो कहीं ना कहीं 5 चौके 20। अब इसको फिर हम 5 से भागा देते हैं, तो आप दे लीजिए 5 दूना 10, 3 बचेगा। 5 सते 35 नहीं लगेगा, 5 छक्का 30, 6 बार में ही लगेगा। फिर 5 से भागा दीजिए, 5 पचे 25, और ये 5 से भी कट रहा है तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5। ऐसा नहीं कि 5 आ गया 5 से भागा फिर गोल हो गया, एक तो छोड़ेगा ना, यानी हमको भागफल पे काम करना है, तो हमको भागफल लेके चलना होगा। आगे देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर को आप क्या कीजिए, बोलिए काट दीजिए। उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको आप क्या करिए, जोड़िए। तो अब जोड़िएगा तो 134, और अगर हम देखें इसमें से 6 लेते हैं, 26 है तो 6 लीजिए आप, तो 134 और 6 कितना होगा, बोलिए 140 होगा। 140 और 20 160, 160 और 6 166, यानी 166 गो जीरो यहाँ से मिला। बोलिए हाँ या ना, दिख रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ 0। हाँ ठीक है। अब आपसे पूछा क्या कि बताइए कि 0 की संख्या कितना होगा, तो हम आपको क्या बोले कि अगर गुना में रहेगा तो जो आप दोनों निकाले हैं 0 की संख्या उसको जोड़ना होगा आपस में। तो यहाँ पे लिखिए 106 और प्लस ये वाला 106 और 166, आप जोड़ लीजिए। 6 6 12 के 2 होगा, 6 1 7 होगा और 1 1 2 होगा, यानी 272 वो 0 आएगा। लीजिए आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर 272। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 डॉट 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 कहाँ तक गया है, तो 35 तक गया है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 0, यानी आप 0 की संख्या बताइए कि इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो लास्ट में कितना 0 आएगा, ये आपसे पूछा है। भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 का ज़रूरत होता है, यानी कहने का मतलब और दोनों गुना में, तो 5 दूना 10 था ना, 1 0। समझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको 0 चाहिए तो 5 भी रहना चाहिए और 2 भी रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 3 5 7 9 11, हमको ये बताइए। अच्छा 2 को हम सम संख्या भी बोल सकते हैं ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या, बोलिए कहीं भी सम संख्या आपको दिखा, बोलिए कहीं नहीं दिखा, तो सम संख्या इसमें नहीं है। इसके चक्कर में ये एक भी 0 नहीं देगा और इसका उत्तर होगा सिर्फ 0। अब कहिए कि 0 का मतलब 0, भाई एक भी 0 नहीं, नो 0, एक भी 0 नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना डॉट 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 गुना 100 में 0 की संख्या बताइए, यानी इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो लास्ट में 0 कितना आएगा। समझ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो लिखा हुआ है सारा क्या है, बोलिए सम संख्या है। सारा क्या है, सम संख्या। अच्छा सम संख्या अगर हम लिखते हैं, जैसे लगातार हम सम संख्या लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं विषम संख्या दिख जाएगा।
लेकिन अगर हम विषम संख्या लगातार सिर्फ लिखेंगे तो बोलो उसमें सम संख्या नहीं दिखेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8। अच्छा, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 है तो 3 होता, 4 है तो 5 होता, 6 है तो 7 होता, 8 है तो 9 होता। यानी आप देख सकते हैं कि अगर सम संख्या रहेगा तो विषम संख्या आप निकाल सकते हैं, इसमें से निकलेगा विषम संख्या। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या रहेगा तो सम आप निकाल ही नहीं सकते हैं। अब इसको कैसे बनाए, तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 डॉट 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 कहाँ तक, तो 100 तक। अब हमको ये बताइए 2 से स्टार्ट किया 100 तक के गया तो कै गो संख्या होगा, बोलिए 50 गो संख्या होगा कि नहीं, आधा होगा। अब अगर 50 को संख्या होगा तो अगर हम 2 का पावर 50 अगर कॉमन लेते हैं, कैसे, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 2 2 कै गो है, बोलो 50 गो 2 है। अगर हम 50 गो 2 बाहर निकालते हैं तो भाई मेरे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ डॉट 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 गुना 50 होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बोले यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िए। अब आपको क्या करना है कि ये अब अंदर आइए, इसको तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि 2 के पावर 50 तो 50 को 2 है, इसके साथ है तो 5 नहीं है, तो आपको यहाँ तो 0 मिलने वाला नहीं है, जो भी खेला है इसके अंदर है। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ये जो है प्राकृतिक संख्या आ गया कहाँ तक के, 50 तक के। तो 50 को आप 5 से भागा दीजिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 0 निकालना है। तो देखिए अगर हम नंबर 1 से 50 तक के लिखते हैं तो इसमें सम संख्या बहुत है, या फिर आप ऐसे कहिए कि अगर हम 1 से 50 तक के गुना में लिखते हैं लगातार तो इसमें 2 की संख्या बहुत है लेकिन 5 की संख्या लिमिटेड है। यानी बहुत कहने का मतलब कि 5 की अपेक्षा 2 का संख्या तो ज़्यादा ही है, लेकिन अगर हम देखें कि 5 का संख्या 2 की अपेक्षा तो बहुत कम है। अब देखिए तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला नंबर को उठाएंगे और 5 से भागा करेंगे तो 5 दूना 10, सॉरी 5 दहा 50। अब इसको फिर 5 से भागा करेंगे तो 5 दूना 10। अब ये छोटा हो गया, बड़ा नंबर को काट दीजिए तो 10 और 2 12, यानी कै गो 0, तो 12 गो 0, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर हम इसको एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ट्रिक देखिएगा इसका। इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, जब भी आपको सम संख्या लगातार मिले, जैसे शुरू से स्टार्ट करें यानी 2 से, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और अगर 2 से आपको स्टार्ट करके कहीं तक के लेके चल जाए, बस सम संख्या होना चाहिए। लास्ट वाला कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और लास्ट वाला नंबर को आप उठा लीजिए। बोलिए ब्रेक कितना है, 100 पे ब्रेक है। आप ये 100 को 2 से भागा दे दीजिएगा, बोलिए याद रहेगा। 2 से भागा देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, या मैंने आप इसको भागा भी कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको आप 5 से भागा दीजिए तो 5 दूना 10, फिर इसको 5 से भागा दीजिए तो फिर 5 दूना 10, सॉरी 5 दहा 50 और 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, बड़ा नंबर को काट देंगे, अब इसको जोड़ देंगे तो 10 और 2 12। बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है। हमको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर दे दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ये जो क्वेश्चन है अभी हम बताएं उसी ढंग का है, लेकिन यहाँ पे 200 तक के दे दिया है, उसमें 100 तक के था, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले देखिए कि ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 2 से हुआ, यानी 2 सबसे छोटी सम संख्या है और वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद ये गया कहाँ तक के, तो 200 तक के। और आप देखिए तो ये लगातार सम संख्या है, बोलिए हाँ। लास्ट में आप लास्ट वाले नंबर को 2 से मुजवानी भागा दीजिए, बोलिए 200 है, 2 से 2 को मुजवानी भागा देंगे तो 100 आएगा कि नहीं। अब 100 को आपको 5 से भागा देना है तो ये 20 आएगा, फिर 5 से 4 आएगा, यानी बड़ा का नंबर को काट दीजिए और 20 और 4 24, लीजिए आंसर, यानी 24 को 0। सारा नियम बताया हुआ है, अब हम बार बार एक ही चीज़ कितना बताएं।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया है, हालांकि चीज़ वही है। देखिए लिख रहा है कि 10 के प्रथम 100 गुणजों के गुना करने पर या 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुना करने पर कितना ज़ीरो मिलेगा, यानी लास्ट में कितना ज़ीरो आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डॉट 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 और 100 गो गुणज है और 10 का होना चाहिए, तो बताइए 1000 होगा कि नहीं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप देखिए कि 10 यहाँ 10 यहाँ 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 सगरो 10 है, आप 10। अच्छा एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ हमको और बताइए कि अगर हम देखें कै गो 10 का कै गो गुणज है, तो 100 गो गुणज है ना। आप ऐसा कीजिए कि 10 को कॉमन ले लीजिए और 10 को सिर्फ नहीं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी ये जो 10 जो गुना में लिखा वो कै गो, बोलिए 100 गो है। तो आप 10 का पावर 100 बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट डॉट। अगर हम देखें तो गुना यहाँ पे 100 बचेगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो बोलिए नहीं। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ आपको ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी 10 है और 10 का पावर 100 है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे देखते हैं कि 5 कै गो तो 100 गो, 10 में 5 कै गो, जैसे यहाँ पे भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ देखें तो 5 गुना 2 एक पावर 100, समझ रहे हैं, यानी 5 कै गो 100 गो, 2 कै गो 100 गो। तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि जीरो की संख्या यहाँ से हमको 100 गो मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आप अंदर आइए, अंदर आइए। अगर आप अंदर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 100 तक के लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको 24 गो जीरो मिलेगा। बोलिए हाँ या ना। अब हमको ये बताइए, यहाँ से 100 गो जीरो, यहाँ से इसमें से 24 गो जीरो, तो क्या कीजिएगा? बोलिए, गुना में जब भी आएगा तो जोड़ना पड़ता है, ना कि गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे 2400 नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखेगा 124। क्यों, कैसे, थोड़ा सा दर्शा देते हैं। 100 प्लस 24, 124 गो जीरो आएगा और यही आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें 500 गुणजों का मान पूछा है। यानी 500 गुणज में 10 के प्रथम 500 गुणज में जीरो की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है कि आप 10 से लेके चलिए, तो 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट 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 गुना कै गो, बोलिए 500। अच्छा 500 नहीं, 10 का गुणज है तो ये 5000 होगा। ठीक है, अब हमको ये बताइए, ये 10 का प्रथम 500 गुणज लिखने के लिए शुरू से आप 10 लिखिएगा, शुरू में आप 10 लिखिएगा और लास्ट में 5000 लिखिएगा। लेकिन ये कै गो लिखा हुआ है? बोलिए 1 2 3 ऐसा 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 कै गो? बोलिए 500 गो। तो 500 गो 10 भी होगा इसमें। आप 500 गो 10 निकाल लीजिए। हम निकाल लिए, बचा क्या? बोलिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ पे 500। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? अच्छा यहाँ तो हमको 500 जीरो मिला, यहाँ कै गो जीरो मिलेगा? प्लस होगा ना, क्योंकि गुना है तो प्लस। तो आप क्या कीजिए कि ये 500 को आप 5 से भागा दीजिए, तो ये 100 बार में, फिर इसको 5 से भागा दीजिए तो ये 20 बार में, फिर इसको 5 से भागा दीजिए, ये 4 बार में। बड़ा नंबर काटिए तो 100 20 4 यानी 124। लीजिए, अगर हम कुल कहें तो 500 124 624 को क्या आया? बोलिए 624 को जीरो आया और यही आपका उत्तर है। लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी वही क्वेश्चन है। हमको लगता है आप इसको बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, फिर वही काम करना है।
10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट 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 गुना 8 पे 3 जीरो होगा, क्योंकि 2 जीरो तो ऑलरेडी पहले से 800 गुना, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 10 का गुणज बोला है। चलिए फिर अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 10 का पावर 800 निकाल लें, क्योंकि 800 है ना, 800 को लिखा हुआ है, तो 810 को, इसमें 10 भी 800 को होगा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक बोलिए? 800 तक। चलिए अब यहाँ से आपको पता चल गया कि 10 में जीरो की संख्या 800 मिला, प्लस यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि गुना है। अब बताइए, अब 800 में निकाल लीजिए, 5 से 16 5 80 160, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 5 से भागा दीजिए, 5 छक्का 30। अब बड़ा नंबर को काट लीजिए और बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो अब देखिएगा 6 2 8 और यहाँ देखिए तो 6 3 9, यानी 198। कितना? 198। क्या 198? अच्छा भाई मेरे, ये और कटेगा ना एक बार। एक दिख रहा है? एक नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। 800 को 5 से भागा देना है, 16 5 80 160, फिर 5 से भागा देना है, तो 5 दूना 10, अच्छा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, फिर 5 से भागा दीजिए, तो 5 छक्का 30, फिर इसको 5 से भागा दीजिए, 5 एकम 5। अगर आप जोड़िएगा, सबसे बड़ा नंबर को काट के जोड़िएगा, तो 60 और 30 90, 90 और 2 92, 92 और 6 98, 98 1 99, यानी यहाँ से 199 को जीरो मिला। यानी इतना का अगर हम देखें तो 199 जीरो और यहाँ पे 800 जीरो, यानी 999 जीरो, और यही आपका उत्तर है। लीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि 81 से शुरू हुआ और 89 तक के गया, इसमें जीरो की संख्या कैगो होगा। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर गुना कर दिया जाए सबको तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको। आप देखिए कि 81 से शुरू हुआ और 89 तक के गया, यानी 81 82 83 84 85 86 87 88 89, यानी कहने का मतलब भाई मेरे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एगो 5 मिलेगा, 2 तो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 81 82, यहाँ भी 2 है, 82 में 2 है, 83 84 में भी 2 है, 85 86 में भी 2 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 85 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 84 और यहाँ पे 85। अब 85 को लिख सकते हैं 17 गुना 5। अब बताइए सिर्फ और सिर्फ 5 एक ही गो मिला, यानी आपका एगो जीरो आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा हटके है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा हटके है। जैसे देखिए लिखा है कि 1 2 3 4 5 गुना में लगातार कहाँ तक के गया? 16 तक के, लेकिन आपसे जीरो नहीं पूछा। आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है और आपसे पूछा है कि इसमें 3 की संख्या बताइए। भाई मेरे, हम लोग जो भागा दे के निकालते थे वो जीरो की संख्या नहीं निकालते थे, वो 5 की संख्या निकालते थे। कोई भी नंबर एक से लेकर लगातार जहाँ तक के गुना में लिखा हुआ रहता था और हम लास्ट वाला नंबर को उठा के उसको 5 से भागा देते थे, तो 5 से भागा देते थे तो उसमें हम 5 की संख्या निकालते थे। यानी जितना का संख्या, जैसे देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे 16 तक के दिया है, अब इसमें 5 की संख्या आपसे पूछता है तो 5 की संख्या निकालते 5 से भागा देके। अब 3 की संख्या पूछा है तो 3 से भागा दीजिए, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, या बड़ा नंबर को काट लीजिए, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 6 को 3 मिलेगा, 6 को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कैसे? देखिए तीन है, 4 होगा, 4 है, 5 है, फिर 6, यहाँ एगो 3, यहाँ एगो 3, फिर 7 8 9 में 2 गो 3, समझ रहे?
यानी ऐसे करते करते आपको 16 तक के दिया गया है और आपसे पूछा है 3 की संख्या। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दे देता 29 तक के है और आपसे पूछता कि 7 की संख्या बताइए, कहे कि 7 की, तो 7 की संख्या आपसे पूछता तो आप 29 को 7 से भागा करिए, यानी जितना का संख्या पूछे उतना से भागा करिए। हम लोग 0 निकालते थे 5 से देके, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएगा 5 की अपेक्षा, लेकिन 5 कम मिलेगा, तो 5 का हम लोग संख्या निकालते थे, उतना ही 0 होता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा कि 7 की संख्या बताओ, तो सबसे लास्ट वाला नंबर को 7 से आप भागा दीजिए, तो 7 1 7 28। अब ये 7 से छोटा हो गया, यानी 4 को 7 मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो आप गुना में करके लिख के देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़िए। इसमें 8 की संख्या पूछा है, कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट वाला नंबर को उठा लीजिए, 120 लिखा हुआ है, इसको आप 8 से भागा दीजिए। तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, तो 8 बचे 40, 15, फिर आप 8 से इसको भागा दीजिए, तो 8 एकम 8, यानी आप सबसे बड़ा नंबर को काट दीजिए और 15 1 16, यानी 16 को क्या मिलेगा, बोलिए 16 को 8 मिलेगा। चलिए आंसर है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि 2 की संख्या, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, इसको 2 से भागा दीजिए। अगर हम देखें तो 2 8 16, 2 9 18, यानी 9 बार में, फिर इसको 2 से भागा दीजिए, तो 2 4 8, फिर इसको 2 से भागा दीजिए, तो ये 2 बार में, फिर इसको 2 से भागा दीजिए, तो 1 बार में। सबसे बड़ा वाला नंबर को काट दीजिए और ऊपर वाला को आप जोड़ दीजिए, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16, यानी 16 को क्या मिलेगा, बोलिए 2 की संख्या 16 को है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अब आपसे इसमें पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ऐसे कहाँ तक के लिखा हुआ है, 73 तक, यानी कहने का मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और 73 तक के संख्या गया। तो अब ये आप बता सकते हैं कि 1 3 5 7 तो कहीं ना कहीं विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो भाई सबसे पहले 5 आपको 5 के पास मिलेगा। अच्छा 10 तो इसमें होगा नहीं, कंफर्म है 10 नहीं होगा, 15 होगा, 20 नहीं होगा, 25 होगा, 30 नहीं होगा, 35 होगा, 40 नहीं 45, 50 नहीं 55, 60 नहीं 65, अच्छा 70 नहीं होगा, 75 होगा, लेकिन 75 नहीं ना है भाई, 73 तक के है, तो रुक जाइए। अब यहाँ पर देखिए एगो 5, यहाँ भी एगो 5, यहाँ 2 गो 5, यहाँ एगो 5, यहाँ एगो 5, यहाँ एगो 5, यहाँ भी एगो 5, आप सब 5 को जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 4, 2 6 2 8, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो 5 की संख्या कै गो, बोलिए 8 गो, 8 गो। अच्छा 5 की संख्या 8 गो तो मिला, लेकिन आप बता सकते हैं कि 0 की संख्या कै गो है, सॉरी 2 की संख्या कै गो है। 5 की संख्या 8 गो मिल गया, लेकिन 2 आएगा, बोलिए नहीं। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 सम संख्या है, तो ये चीज़ तो मिलेगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या 8 गो है और 2 की संख्या, बोलिए 2 की संख्या 1 को नहीं, 2 की संख्या 1 को नहीं, तब 0 की संख्या कितना होगा, यानी 0 की संख्या 1 को नहीं, यानी 0 की संख्या 0, एक भी संख्या नहीं है 0 का। चलिए ये आंसर हुआ, आगे बढ़िए, देख लीजिए फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
इसमें आपसे पूछा कि जीरो की संख्या। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में अभी आप निकाले कि 5 की संख्या कै गो है, तो आप बता सकते हैं कि 5 की संख्या 8 गो है। अच्छा, 2 की संख्या कै गो होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 10 बराबर 1024 होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 2 की संख्या कै गो है, बोलिए 10 गो। तब आपसे पूछा कि जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या कितना होगा, तो आप देखिए कि 5 कै गो है, बोलिए 8 गो, 2 कै गो है 10 गो, तो जो सबसे कम रहेगा वही उत्तर होगा, यानी जीरो की संख्या 8 गो होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे पूछा है कि कितना जीरो है, जीरो नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे हैं यानी शून्यकों की संख्या, तो आपसे वही पूछेगा। देखिए लिखा हुआ है कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20। अच्छा, ये हमको आप बताइए कि ये जो लिखा हुआ है 5 10 15 20, कहीं ना कहीं एक देखिए 5 तो सम संख्या के पास भी रहता है और विषम संख्या के पास भी। देखिए कैसे, देखिए वो चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं। विषम संख्या के पास भी 5 रहता है, सम संख्या के पास 5 नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 20, उसके पहले भी 5 है, समझ रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो ये विषम वाला है ही, ये विषम वाला है ही, ये भी विषम वाला है, यहाँ 5 एगो 5 है, यहाँ भी 5 एगो, लेकिन ये जो 10 लिखा हुआ है ये सम, ये इसका मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी तो 5 एगो है। यानी आप कह सकते हैं कि आप सबसे बड़ा नंबर को उठाइए 65 को और इसको 5 से भागा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कि लगातार ही है, तो 13 पचे 65, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दूना 10, तो 13 और 2 15, यानी 15 को क्या मिलेगा, बोलिए 5। 5 की संख्या कै गो, 15 गो। अच्छा, 2 की संख्या अगर निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। 2 की संख्या कहाँ कहाँ होगा, 10 के पास, 20 के पास, 30 के पास, 40 के पास, 50 के पास, 60 के पास, 70 के पास, तो 70 है नहीं, 65 तक के है। अब 10 में एगो 2 है, 20 में 2 गो 2 है, 30 में एगो 2 है, 40 में 8 पचे 40, यानी इसमें 3 गो 2 है। अगर हम इसमें बात करें तो एगो 2 है, इसमें भी बात करें तो इसमें कै गो 2, इसमें आपको 12 पचे 60, अच्छा 15 चौके 60, अब 15 चौके 60 यानी 2 गो 2 है। अच्छा, टोटल 2 की संख्या कै गो है, तो 3 1 4, 4 3 7 और 1 8, 8 और 2 10, यानी आप कह सकते हैं कि 2 की संख्या कै गो है, 10 गो। तब जीरो की संख्या कितना होगा, तो सबसे कम वाला यानी 10 गो जीरो होगा। लीजिए आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 28 और इसमें आपसे जो पूछा है आपको दिख रहा है। स्टार्ट किया है ये 512 गुना 513 गुना 514 गुना 515 भी होगा, 516 भी होगा, कहीं ना कहीं ये लगातार जाके 1026 तक के गया है, ये 1026 तक के गया है। लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए कि 512 से शुरू हुआ है। अब ये बताइए 512 से शुरू होकर लगातार 526 तक गया है, लेकिन अगर हम देखें तो इससे पहले आगे नंबर नहीं है। अब क्या कीजिए कि 1 से लेके कहाँ तक, तो 1026 तक, 1026 तक में कै गो 5 होगा उसको आप निकाल लीजिए। चूँकि 2 तो बहुत है लेकिन 5 कम होगा, आप 5 की संख्या निकालिएगा तो वो जीरो की संख्या ही माना जाएगा उसको। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 126 तक में कै गो जीरो की संख्या है, तो आप निकालिए 126 नहीं 1026, 1026 को आप 5 से भागा दीजिए,
अगर आप 5 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे दे के लिखल है कितना है 255। 255 आप अगर करिएगा तो ये 255 को 5 मिलेगा। अब जीरो भी कह सकते हैं कि 255 को जीरो मिलेगा। अच्छा कहाँ तक, तो 1 से लेके 1026 तक में, लेकिन भाई हम लोग ज़्यादा निकाल दिए हैं कै कितना तक के, तब 511 तक के। अब इसको 5 से आप भागा दे लीजिए। इसमें जीरो की संख्या कै गो होगा, तो इसमें भी देखिए हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 126 गो है, 126 गो। अब 126 को 5 यहाँ मिलेगा और 255 को 5 यहाँ मिलेगा। आप क्या कीजिए कि 255 से 126 को घटा दीजिए और यही आपका उत्तर होगा। 15 में से 6 गया 9 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, अब 2 में से 1 गया 1, यानी 129 को जीरो आएगा। लीजिए आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 29, ये क्वेश्चन असल में है ये समांतर श्रेणी का, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा ये हमको बताइए, इसमें 2 की संख्या तो बहुत है, लेकिन 5 की संख्या कुछ कम है 2 से। आप यहाँ पे देखिएगा तो 5 कै गो मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 का पावर 4 है गुना, यहाँ पे लिखेगा 5 का पावर 5, तो कहीं ना कहीं 5 5 गो है। फिर 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9, 10 का पावर 10, यानी समझ रहे हैं, यानी 5 5 गो है, फिर 10 10 गो है, फिर 15 15 गो है, 20 20 गो है। तो ऐसा कहने ऐसा आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 10 10 गो, तो 10 10 का मतलब भाई 10 10 10 को नहीं है, यहाँ पे 5 और गुना 2, ये भी 10 गो और ये भी 10 गो। समझ में आ रहा होगा। अगर हम लिखते हैं कि 15 15 गो, तब 15 से मतलब नहीं, हमको 5 गुना 3, अब हमको किससे मतलब है 5 से, तो 5 15 गो होगा। अब इसको ऐसे हम कितना लिखें, उससे बढ़िया है कि आप लिखिए कि 5 5 गो, फिर 5 10 गो मिलेगा, फिर 5 15 गो मिलेगा, फिर 5 कै गो मिलेगा 20 गो मिलेगा, फिर 5 25 गो मिलेगा, यानी डॉट 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 करते करते इसमें भी क्या है बोलिए 5 है कि नहीं, तो इसमें 5 है, तो फिर कै गो 125 गो 5 मिलेगा। ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए कि हम यहाँ पे 5 की संख्या निकाल ली, अभी इसमें और है 5, हम आपको बताएंगे कहाँ पे है। अब ये कै गो पद लिखा हुआ है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा अंतर प्लस 1, या फिर आप लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, एनवा पद, यानी एनवा पद आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल कितना पद है, कै गो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ऐसा कै गो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 125, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक से देख लीजिए, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है इसलिए माइंड हमको इधर उधर हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। 125, अब यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस 1, एन का तो मान निकालना है, और डी अंतराल कितना है बोलिए 5। अब अगर आप देखिएगा तो ये 5 इधर आएगा, तो ये 120 बचेगा, और 5 से आप भागा दीजिएगा, ये प्लस 1 बराबर एन, बात वही हुआ। इसको आप काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 24 और 1 25, यानी एन की संख्या कै गो है 25 गो, यानी कै गो पदों की संख्या ये निकला। ये क्या निकला, पदों की संख्या है, तो कै गो पद है, तो बोलिए 25 गो पद है, यानी एन का मान 25 आया। अब आपको क्या करना है, इतना नोट कीजिए, इतना के बाद आपको करना है, अच्छा एन बराबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, एन बराबर कितना लाया 25 लाए। ठीक है, तो इन पदों का योग कितना होगा, तो एस एन बराबर एन बाई 2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे मंझली ब्रैकेट रखिएगा तो बेटर रहेगा। अब देखिए पदों का योग निकालना है हमको। अब पदों का योग निकलेगा वही 5 की संख्या कै वो होगा वो निकलेगा, लेकिन सिर्फ यहां से। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। n का मान 25 है तो 25/2 लिखिए। अब 2a तो a का मान 5 है तो 5 दूना 10 प्लस, अच्छा n का मान कितना आप निकाले हैं 25 लिखिए। तो 25 में से एक जाएगा, ये 24 होगा और गुना 5। ठीक है, अच्छा ये 2 यहाँ भी आएगा और ये 2 यहाँ भी आएगा। आप क्या कीजिए कि ये 2 से, या फिर अगर आप ये 2 से इसको आप 5 कर सकते हैं, इसको आप 12 कर सकते हैं। तो 12 × 25 60 और 5 65, यानी 65। देखिएगा ध्यान दीजिए, 12 × 25 60 और 5 65, 65 गुना 25। ठीक है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो 1625, यानी 1625 को क्या आया बोलिए 5 की संख्या, कहाँ से कहाँ तक। तो सिर्फ इसमें, और जो रिपीटेड हुआ है 5 उसमें हम नहीं लिए हैं। जैसे आप 25, अगर इसमें देखिए यहाँ पे लिखल होगा कि 25 का पावर 25, तो हम यहाँ पर से क्या उठाए हैं 5 गुना 5। आप 5 का पावर 25 सिर्फ इसको उठाए हैं, इसको कहाँ उठाए हैं। तो आप देखिएगा इसको उठाने के लिए आप क्या कीजिए कि 25 में कै गो 5 होगा बोलिए, 25 को 5 होगा। जैसे देखिएगा 25 के पावर 25, फिर से समझिए, तब 5 गुना 5 का पावर 25 होगा कि नहीं। अब ये जो 5 का एगो 5 का हम तो यहाँ काउंट कर लिए हैं 25 लिख के, सॉरी 25 को 5 का तो काउंट कर लिए हैं, लेकिन ये 25 को का हम नहीं किए हैं। फिर यहाँ पे आगे आएगा 50 के पावर 50। तो आप बताइए यहाँ भी तो 25 गुना 2, अब इसका पावर 50 है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 5 गुना 5 गुना 2 का पावर 50। अब ये 2 से तो मतलब है नहीं, ये 50 को हम निकाल लिए हैं, चूँकि आगे 50 आएगा, लेकिन इसका तो यूज नहीं हुआ। यानी एक बार 25 का यूज नहीं हुआ, 50 का यूज नहीं हुआ, फिर 75, फिर 100 और 125। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, 150 और 150 300, 375 यहाँ से जोड़ लीजिए, इसको में 375 जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 के 0 1 बचेगा, 7 2 9 1 10 के 0 1 बचेगा, 6 3 9 1 10 के 0 1 बचेगा, यानी 2000 0 आएगा। अच्छा देखिए थोड़ा सा एक जगह हम मिस्टेक किए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 125 नहीं होगा, यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पे 250 होगा। क्यों, अब आप समझिएगा। तो यहाँ पे और बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे से अगर देखिएगा, देखिए ना जोड़ के लिखे हैं, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये टोटल 500 है, ठीक है। अब 500 आप जोड़ लीजिए, 500 जोड़िएगा, कितना होगा 16 और 5 2125, 2125 आंसर होगा। 2125 को 0 आएगा। देखिए बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और बस यही एक बताएंगे, और उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी 2-3 प्रश्न है, थोड़ा सा लोचा वाला है, और उसको हम नंबर और ये क्या बोलते हैं एपी जब पढ़ाएंगे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना नोट कर लिए हैं, इतना सब सही है, बस खाली ये 250 समझाना है। देखिए 250 समझाने के लिए हम थोड़ा सा फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा 250 कैसे आया, तो 125 का पावर कितना है बोलिए, 125 है। 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 का पावर 125। अच्छा ये 101 5
का पावर 125, यानी 125 तो हम काउंट कर लिए थे कहाँ, जहाँ हम एसएन का फार्मूला लगा के एपी का फार्मूला लगाए वहाँ। लेकिन ये 2 5 का काउंट नहीं किए, तो 1 5 और ये यहाँ 1 5 है। तो बताइए 5 का पावर 125 गुना 5 का पावर 125, यानी हम कह सकते हैं कि 5 का पावर 250, ये 250 यहाँ आया। ठीक है, तो आज इतना ही रह दीजिए। चलिए आगे देख लीजिएगा। नंबर ऑफ ज़ीरो ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर आपका जो होगा वो अगला वीडियो में बताया जाएगा। चलिए लगे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।